जैसा मैंने आपको बताया, ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ, आज 11 बजे से शायद तेजस्वी यादव से पूछताछ इस वक्त अभी भी जारी है, और कल मुमकिन है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ हो, जो वो हेमंत सोरेन से। वो दिल्ली में थे 2 दिन के लिए, लेकिन दिल्ली में कल ईडी उनके घर पर उनको ढूंढने के लिए गई पूछताछ के लिए, वहां वो मिले नहीं। उसके बाद फिर ये कहा जाने लगा कि वो गायब हो गए हैं, कई घंटों तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर आज वो रांची पहुंच गए, आए तो थे हवाई जहाज से, लेकिन पहुंचे हैं शायद ट्रेन से रांची। अब रांची पहुंचकर उन्होंने विधायकों से बातचीत करी है। माना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूरत को देखते हुए उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर के विचार कर रहे हैं, और शायद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ स्पेकुलेशन पर में चल रहा है। मैं धीरज दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। धीरज जी, आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की जांच से, ईडी की पूछताछ से भाग रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कर ले, म्यूट तो नहीं है आपका सिस्टम। जी, मैं बोल रहा था, आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि ये तो देश का दुर्भाग्य है कि अघोषित आपातकाल में हम लोग को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां भी विपक्ष है, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, हरियाणा में हो, वहां पे ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम नहीं है कि झारखंड का भौगोलिक और इतिहास क्या रहा है। भौगोलिक क्षेत्र और यहाँ की राजनीतिक स्थिति और झारखंड का इतिहास के बारे में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी अनभिज्ञ है। 2014 में जब मोदी की लहर थी तब भी हमारी पार्टी 1 सीट बढ़ाई थी। 18 से बढ़ के हम लोग 19 पहुंच गए थे। और 2019 में जब पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान पे जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद भी देश में जो माहौल बना था उसमें भी हमारी पार्टी यहाँ 30 सीट ला के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आज सरकार चला रही है। और जो हमारे दिशोम गुरु हैं, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनको तो आदेश जारी हुआ था कि शूट एट साइट। तो समझिए उनका संघर्ष कितना बड़ा होगा अपने लोगों के लिए। महाजनी प्रथा के खिलाफ, हड़िया दारू के खिलाफ, रात्रि पाठशाला वो चलाते थे कि आदिवासी पढ़े और आगे बढ़े। तो आज जो डराने का प्रयास हो रहा है उससे हेमंत सोरेन जी डरने वाले नहीं हैं। और यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि जहां पे केंद्र की जो सरकार है उसको विपक्ष नहीं चाहिए। और अभी चुनाव आयोग पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था कि आप जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष चुने तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको रखा जाए। जी। आखिर क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी को कि इस पर बिल लाके और पुनः उन्होंने ये नियम ले आया कि नहीं, एक जो रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, एक केंद्रीय मंत्री। आप चुनाव की व्यवस्था पर आपको कोई संशय हो उस पर आप सवाल उठाइए, आप कह रहे हैं कोई, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जिस परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी हैं, 10 समन उनको जांच एजेंसी भेजती है, 9वें समन पर वो पेश होते हैं। 8वें या 9वें समन पर उनसे पूछताछ होती है 20 तारीख को। क्यों नहीं वो जांच का सामना कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये था। कल जब ईडी उनके घर गई, फेस करते वो ईडी को, जो भी जवाब देना था देते। मुख्यमंत्री हैं वो कोई ऐसे आम व्यक्ति नहीं है। जिस तरीके से ईडी उनको ढूंढ रही है, घर में जाकर के पैसा जब्त कर रही है, 36 लाख रुपया बरामद हो गया घर से, उनके गाड़ी जब्त करके ले जा रही है, इतना शोभनीय था ये सब। सीधा फेस क्यों नहीं करते वो जांच को? सौरभ जी, फेस करने के लिए तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तैयार है। लेकिन आप झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य को देखिए कि जब से सरकार बनी, सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। यहाँ पे जो है सो भाजपा की सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। सारे चीजों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज हम लोग यहाँ तक 4.5 साल की सत्ता को पूरी करने जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले ईडी के सामने पेश हुए, लगभग 6 घंटा 7 घंटा पूछताछ भी चली। लेकिन अगर कोई उस जिम्मेदार पद पर बैठा है, जनता ने विश्वास अपना देकर मत दिया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके पास भी सैकड़ों काम है। अगर उनको इस तरह से एक आम आदमी की तरह ऐसे बुलाया जाए, बार बार परेशान किया जाए, मुझे लगता है कि वो आ कहाँ रहे हैं? बार बार बुलाया जा रहा है, वो आ कहाँ रहे हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। कैसे नहीं आ रहे हैं? अभी तो 1 सप्ताह पहले बुलाया गया, फिर उनको समय दिया जा रहा है। वो तो बोले कि 31 मार्च तक मेरा राजनीतिक शेड्यूल है, उसके बाद हम खाली होंगे। संजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी कोई न्यायालय नहीं है सौरभ जी। जी ठीक है, ईडी कोई न्यायालय नहीं है। एक मिनट संजय सर,
वो कह रहे हैं बार बार क्यों बुला रहे हैं हमको, हमने तो जवाब दे दिया 20 तारीख को। मैं तो बोल रहा हूं, एक मिनट संजय सर, आप बोले, बोलिए। सौरभ जी कौन सा जवाब दे दिया? ये एक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये हकीकत में साफ सुथरे है तो काहे को भाग गए दिल्ली से? इंस्टीट्यूशन के सामने जाने की क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? अगर ये इतने साफ सुथरे हैं, इतने ईमानदार हैं, इनके दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए निकल रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। पहले 36 लाख रुपए जो दिल्ली के घर से निकले उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऑडी गाड़ी निकली है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, तो कहां से आते हैं ये सब चीजें? ये पैसा कहां से आता है मेरे भाई? सीआरपीएफ का फिर दल बल, और आप हर एक चीज में बताते हैं ईडी जिसने गलत किया है, जिसने चोरी की है, जिसने डकैती की है, जिसने गलत किया है, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन लगता है, उन्हीं को बुलाता है, उन्हीं को बुलाया जाता है जिन लोगों ने गलत। अगर आपने गलत नहीं किया है, आपके सोरेन जी आ जाए, साफ सुथरा तरीके से निकल जाए। पेमा खांडू जी स्वच्छ हो गए क्या? हेमंत शर्मा बिस्वा स्वच्छ हो गए क्या? अरे अजीत पवार के खिलाफ में भी जो केस चल रहा है वो केस कंटिन्यूटी में है।